उसके बाद लगातार धमकियां दे रहे हैं, इनके जिम को बंद करवा रहे हैं, जिम में घुस के दादागिरी कर रहे हैं। कोई कह रहा है इनको मार दो, कोई कुछ। तो ये ठीक नहीं है। मोहम्मद दीपक से मिलने के बाद संजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने दीपक के साथ रोजा खोला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म, जाति या वर्ग से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करता है, वो हर दिल में अपनी खास जगह बना लेता है। हिंदू, मुस्लिम या किसी भी अन्य भेदभाव को नजरअंदाज कर यदि कोई इंसान सिर्फ एक इंसान के रूप में मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसका सम्मान तो बनता है। ऐसे लोगों की सराहना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज में वो एक मिसाल बन जाते हैं। नफरत भरे समय में कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने आपसी भाईचारे और प्रेम का बड़ा संदेश दिया। उत्तराखंड के दीपक कुमार इन्हीं में से एक है, जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की, जिसकी वजह से दीपक आज पूरे देश में चर्चा में है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले दीपक कुमार, जो मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में बजरंग दल के लोगों से भिड़ गए थे, जिसके बाद देश भर में उनके चर्चे होने लगे। वहीं अब कल दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, संजय सिंह और भी कई लोगों से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर दीपक के साथ फोटो शेयर कर लिखा कि आज अपने आवास पर बहादुर शख्स दीपक कुमार से मुलाकात हुई। देश में जब नफरत का अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे में दीपक कुमार ने भाईचारे का जो दीपक जलाया है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए मिलकर दीपक के साथ खड़े हों। वही दीपक से मिलने के बाद संजय सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया। संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत फख्र की बात है कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे लोगों का हौसला बढ़ रहा है। अब हिंदू समाज के लोग मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं अगर उनके साथ कहीं कोई अत्याचार हो रहा है। इसकी प्रेरणा लोगों को दीपक कुमार से मिली है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। नफरत से दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह को। दीपक जी से और उनके साथियों से मुलाकात हुई। विजय जी भी हैं उनके साथ। बहुत फख्र की बात है कि इन्होंने ऐसी हिम्मत का काम किया कि आज लोगों का हौसला बढ़ रहा है। दीपक जी की घटना के बाद आप देख रहे होंगे कि हिंदू समाज के लोग बहुत जगहों पे मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो हिंदू समाज के लोग सामने आके उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी प्रेरणा दीपक कुमार से मिली है लोगों को। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। नफरत से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, नफरत से दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो इन्होंने प्यार का बीज कोर्ट द्वार में लगाया है, उसको नफरत की ताकतें खत्म नहीं कर सकती। ये हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं, और ये भरोसा हमने दीपक जी को दिया है कि हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे हिम्मत से जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आज आप देखिए कि इनकी क्या गलती थी। एक बुजुर्ग आदमी को इन्होंने बचाया। और अभी मैं इनसे बात कर रहा था, वो बाबा रेडीमेड की दुकान 40 साल से है वहां पे। 40 साल एक पुरानी दुकान का नाम बदलवाने के लिए कुछ लोग आते हैं, अराजक तत्व, और वो इनके साथ वहां मार पिटाई करने पे लग जाते हैं। उसके बाद लगातार धमकियां दे रहे हैं, इनके जिम को बंद करवा रहे हैं, जिम में घुस के दादागिरी कर रहे हैं। कोई कह रहा है इनको मार दो, कोई कुछ। तो ये ठीक नहीं है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इनके परिवार को और इनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी घटना, कोई भी गलत काम कोई करने की हिम्मत इनके साथ ना कर सके। पूरा देश इनके इस काम की सराहना कर रहा है, जो इन्होंने मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए और एकता और अमन के लिए किया है। मैं फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं दीपक कुमार जी के लिए, जो उन्होंने काम किया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, संजय सिंह ने ये एक बड़ा बयान दिया है दीपक से मिलने के बाद। दीपक को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया था मिलने के लिए। उन्होंने एक बयान में कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी का उनको फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि राहुल जी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मैंने दिल्ली आकर उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दीपक ने कहा था कि हिम्मत तो पहले भी थी, अब 4 गुना और बढ़ गई है। अब राहुल गांधी ने फ़ोन करके बुलाया है तो दिल को कहीं ना कहीं खुशी भी है कि कोई इंसान हमें समझ रहा है कि हमने आवाज़ गलत के लिए नहीं बल्कि सही के लिए उठाई है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी दीपक को अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया। वहीं साथ में उन्होंने दीपक के साथ रोज़ा अफ्तार भी खोला, जैसा कि तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी, दीपक और भी कई लोग हैं जो एक ही टेबल पर हैं और साथ में रोज़ा अफ्तार खोल रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कोटद्वार के एक बाजार क्षेत्र में हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पर दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बजरंग दल के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था। उस दौरान दीपक पहुंच गए थे और बहस के बीच जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वीडियो सामने आने के बाद यह बयान तेजी से फैल गया। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द का संदेश बताया, जबकि कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई थी। बजरंग दल के लोगों ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन उस घटना के बाद पूरे देश में दीपक छा गए, जिसकी वजह से आज वो दिल्ली तक पहुंच गए। उन नेताओं से मुलाकात की जिनके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक घटना ने उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाई। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। आपकी मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम? कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी, खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं। ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से, अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या? और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। जी ठीक है, थैंक यू।